साथियों, एक मामला था जमीनी विवाद को लेकर। भाजपा के विधायक, खुला नाम लेता हूं और चैलेंज है आपको मेरा। अभी मैं बुलंदशहर के अंदर हूं, लेकिन भीम आर्मी के लोग अभी भी हरिद्वार में हैं। और अगर भीम आर्मी के जितने भी साथी हरिद्वार में, अगर आप लोगों का जमीर मर गया है या फिर खाली आप लोग महक सिंह के पीठ पीछे कानाफूसी करने का काम करते हैं, तो आपका भीम आर्मी में रहना बिल्कुल बेकार है। आप भीम आर्मी में रहने लायक नहीं है। 2 दिन पहले मुद्दा सामने आया और उस मुद्दे को भीम आर्मी के सभी साथियों को तो बता भी दिया गया है। अगर आपसे नहीं होता है तो मैं आज ही रात को यहां से निकलता हूं, कल उस मुद्दे में पहुंचूंगा। अगर आपसे नहीं होता है, समाज का मामला है, समाज के मामले को किसी भी प्रकार से छोड़ूंगा नहीं, और उस व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा जो समाज पर शोषण करता है, अत्याचार करता है। इतना ध्यान रखिए। एक मामला मैंने लाइव वीडियो के माध्यम से आपको बताया था। एक जमीनी मामला था पूरनपुर को लेकर। एक पट्टे की जमीन एक साथी को, शायद श्याम कुमार नाम है, जिनका मुझे 2 दिन पहले फोन आया। एक पट्टे की जमीन को क्षेत्रीय विधायक, खासतौर से जिन लोगों की सूबे में सरकार है, भाजपा का विधायक, नाम ले देता हूं, मुझे नाम लेने में कोई फरेज नहीं है, क्योंकि मैं ईमानदारी से काम करता हूं। नाम लेने में कोई फरेज नहीं है। और इनके जैसे 1000 विधायक इधर उधर डोलते हैं, इधर उधर घूमते हैं, तो मुझे इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं जीऊंगा समाज के लिए, मरूंगा समाज के लिए। पहले बता रहा हूं विधायक जी, आपको भी विनती कर रहा हूं कि जिस प्रकार से आपने उस गरीब परिवार की जमीन को कब्जाने का काम किया है, जिस प्रकार से आपने उसमें रोड डलवाने का काम किया है, जब हम वहां गई थी तब आया था आपको चैलेंज करने के लिए, आया था उस जमीन पर ही खड़ा होकर आपको चैलेंज किया था। अगर आपने अपनी मां का दूध पिया है, आप सरकार में विधायक है, मुकदमा लगवा देना। आप सरकार में विधायक हैं, अगर आपने अपनी मां का दूध पिया है तो बुलंदशहर प्रचार के बाद यही महक सिंह उसी जमीन पर आएगा, और उसी जमीन पर जो तुमने सीसी रोड बिछाने का काम किया है, सभी गांव वालों के सहयोग से पहले सब गांव वालों से बात की जाएगी, उस पर विचार किया जाएगा, और जिस तरह से तुमने सीसी रोड बिछाया उसे फाड़ दिया जाएगा। इतना याद रखना। मैं जो बोलता हूं वो करके दिखाता हूं। मैं उनमें से नहीं हूं कि करना कुछ नहीं है और सिर्फ पीठ पीछे ये खोजना है कि चंद्रशेखर को कैसे नीचे गिराना है या महक सिंह को कैसे नीचे गिराना है। ये कूटनीति है, ये कूटनीति है। इस कूटनीति से तुम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हो। मुझे किसी भी प्रकार का लोभ या लालच नहीं है। मैं पूरी तरह से समर्पित होकर काम करता हूं। मुझे किसी भी प्रकार से मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है, लेकिन दिल अंदर से दुखी होता है कि जब अपने ही समाज के लोग, अरे यार आपको पद लेने हैं, आपको काम करना है तो चाटुकारिता मत कीजिए। आपको काम करना है, आपको पद लेने हैं, आपको आगे बढ़ना है, तो आप काम करके दिखाइए। आप मजबूर कीजिए चंद्रशेखर आजाद को, आप मजबूर कीजिए विनय रतन सिंह को, आप मजबूर कीजिए कमल भाई, मंजीत भाई को कि आपके काम को सलाम करें। और काम से ही व्यक्ति की पहचान होती है। या आपस में कानाफूसी करने से या आपस में एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने से कभी समाज आगे नहीं बढ़ता है। अगर हिम्मत है, गुर्दा है, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूं कि मैंने संगठन के प्रति बहुत कुछ खोया है। मेरे अंदर पीड़ा है और काम करने का जज्बा भी है। पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, जिसमें हिम्मत है बराबर में खड़ा होकर काम करके दिखाए। जो लोग टीका टिप्पणी करते हैं, जो लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ में खड़ा होकर काम करके दिखाएं। बात चल रही थी जमीनी विवाद की। विधायक जी, पहले भी समझाया था, अब भी समझा रहा हूं। मुझे पता है कि आपने पहले भी हमारे खिलाफ मुकदमे कराने का काम किया था, और फिर इस वीडियो को डलने के बाद आप फिर हमारे ऊपर मुकदमे लगवाने का काम करेंगे। लेकिन विधायक जी, आपको समझा रहा हूं, पहले ही आपको समझा रहा हूं कि किसी भी प्रकार से गरीब परिवार को आप परेशान करने की कोशिश ना करें। आप वर्तमान सरकार में मौजूदा विधायक हैं, और जिन लोगों के दिमाग में गलतफहमी है बता देता हूं, ऐसे ऐसे विधायकों को मैं जूते की नोक पर रखता हूं। लगवा लो मुकदमे। बहुत अंदर बहुत गुस्सा भरा पड़ा है। 2 दिन से उस परिवार का मेरे पास फोन है, आता है। विधानसभा अध्यक्ष को जानकारी दी जाती है, प्रदेश उपाध्यक्ष जी को भी जानकारी दी जाती है। कल तक अगर आप लोग मुझे लाइव इसलिए आना पड़ा है कि आप लोग आपस में बैठकर यह रणनीति तो तय करते हैं, खासतौर से जो साथी बहुत जल्दी उपलब्धि पाना चाहते हैं, वो ये रणनीति तो तय करते हैं कि इस व्यक्ति को कैसे नीचे गिराया जाए। कभी ये रणनीति भी तय की है कि संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जाए।
ये रणनीति तुम्हारे बस का तय करनी नहीं है। इस रणनीति को तय करने के लिए भी जज्बा और जुनून चाहिए। और जिस प्रकार से परिवार के फोन आए, मौजूदा विधायक वर्तमान विधायक सुरेश राठौड़, कई बार कह चुका हूं, जवालापुर से हरिद्वार जवालापुर से मौजूदा विधायक सुरेश राठौड़ एक ऐसा विधायक जो समाज पर ही शोषण करता है, समाज पर अत्याचार करता है और समाज की जमीन कब्जाने का काम करता है। जब हम लोग वहां हजारों की संख्या में पहुंचे, तब तो आपका एक भी नुमाइंदा, आपका एक भी कार्यकर्ता या आप खुद उस जमीन पर नहीं आए। और अब आप सरकारी कर्मचारियों को दबाव में लाकर उस जमीन पर ऑर्डर कराते हैं, और उस जमीन का ऑर्डर भी जो मेरी परिवार से बात हुई उनके हक में जाता है। तो फिर किस मानसिकता से आप उस जमीन को कब्जाने का काम करते हैं। और उन लोगों को भी कहना चाहता हूं, लाइव वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं, क्योंकि पाक साफ काम करता हूं हमेशा, कभी किसी के एक पैसे का लालच नहीं करता है महक सिंह। इतना याद रखना, चंद्रशेखर आजाद ने मुझे काम करना सिखाया है, दलाली करनी नहीं सिखाई है। इतना बता देना चाहता हूं कि जिन साथियों ने उसमें काम नहीं किया है, सिर्फ टीका टिप्पणी करने का काम किया है, आपको मेरा खुला चैलेंज है कि आप जिस प्रकार से आपने अपनी मानसिकता दर्शाई है, आप साबित करने का काम करें। लेकिन मैं सभी साथियों को कहना चाहता हूं कि साथियों, आ रहा हूं मैं उत्तराखंड प्रदेश के अंदर, 20 दिन से बुलंदशहर में हूं। 25 तारीख की रैली को भव्य रैली के रूप में यहां पर आयोजन किया जा रहा है। 25 तारीख की रैली होने के बाद आ रहा हूं उत्तराखंड, और इनकी मां ने दूध पिलाया है और इनके बाप में दम है, तो उस जमीन पर आकर दिखाना। वो बहुजन समाज के एक साथी की जमीन है, क्योंकि उसका परिवार की रोजी रोटी है, उसके परिवार की रोजी रोटी छीनने का काम ना करें। और किसी भी प्रकार से हम तुम्हारे दबाव में आने वाले व्यक्ति नहीं है। और पूरी जांच करूंगा अगर किसी क्षेत्रीय पदाधिकारी, जिस तरह से वहां पर जेसीबी चलाई गई है, कि किसी क्षेत्रीय पदाधिकारी, चाहे जिले का पदाधिकारी हो चाहे विधानसभा का पदाधिकारी हो, मैं 20 दिन से बुलंदशहर के अंदर हूं, अगर कोई गलत मानसिकता पाई गई तो याद रखना अंजाम बुरा होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे जेल भेजें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या मुझे मुकदमे लगवाएं, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है या मुझे गोली लगवा दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है किसी चीज का। सिर्फ फर्क पड़ता है तो इन बातों का कि हम लोग निस्वार्थ होकर काम करते हैं, फिर भी कुछ बेवकूफ टाइप के लोग, जाहिल टाइप के लोग हम पर ही टीका टिप्पणी करने का काम करते हैं। अगर आपको काम ही करना, अपना घर बार छोड़कर आओ सामने। ये शख्स जो आपके सामने बैठा है, लगातार पिछले 2 या 2.5 साल से आज तक अपने घर रात नहीं रुका होगा। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए मेरे घर और मेरे गांव का, आज तक अपने घर रात नहीं रुका होगा, आज तक अपने घर की एक वक्त की रोटी नहीं खाई होगी। लगातार समाज के बीच में है, लगातार 2 या 2.5 साल से समाज के बीच में घर बार छोड़कर लगा हुआ है, और लगातार पिछले 6 साल से आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और विनय रतन सिंह जी के साथ में काम करता है। तो कूटनीति ना अपनाई संगठन के अंदर, अगर आप लोग कूटनीति अपनाएंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, तो भैया ऐसे काम चलने वाला नहीं है। फिर आप लोगों में, और खुलकर बोलता हूं, बीएसपी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वहां पर भी अपने बराबर के नेता को दफन कर दिया जाता है। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में काम करता हूं, और चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथ साथ में देश के अंदर लाखों करोड़ों युवा तैयार कर दिए हैं, अपने जैसे नेता लाखों करोड़ों तैयार पूरे देश के अंदर कर दिए हैं। तो मैं गर्व महसूस करता हूं कि मैं चंद्रशेखर आजाद के साथ में काम करता हूं, और इतना वादा भी करता हूं मरते दम तक। कुछ लोग तो वादे कर कर ठुकरा देते हैं, कभी इधर लुढ़क जाते हैं तो कभी इधर लुढ़क जाते हैं अपने स्वार्थ के कारण। संगठन को बनाकर तैयार किया है, संगठन में शुरू से लेकर आखिरी तक समय दिया है। इतना वादा भी करता हूं कि जब तक शरीर में लास्ट का लहू का कतरा है, और जब तक इस शरीर में जान है, भीम आर्मी में काम करूंगा, और जब तक इस शरीर में जान है, आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा।